जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में सभी लोग जो है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 12 अगस्त से लेकर आपके 21 अगस्त तक के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। और साथियों, अभी तक आपके जितने भी शिफ्टों में एग्जाम हुए हैं और उन शिफ्टों में साथियों जिस टॉपिक से और जिस पैटर्न से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आज की इस क्लास में हम सभी लोग उन्हीं टॉपिक और उन्हीं पैटर्न से क्वेश्चन को करेंगे जो आपके आने वाले शिफ्टों के एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो मेरे भाई, अगर आपका एग्जाम 21 से पहले किसी भी डेट पर हो तो आपके लिए क्लास जो साथियों वरदान साबित होने वाले हैं। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले एक बार आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा कि आपका एग्जाम जो है कौन से डेट पे पड़ा है और कौन से शिफ्ट में, जिससे कि मेरे भाई आपको यहाँ से हम क्लास दे सकेंगे। तो एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और देखिएगा यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि पेट से प्रोटीन के पाचन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जो है निकलता है। चलिए बताइए। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा और बताइए कि पेट से प्रोटीन के पाचन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जो है निकलता है। तो इनसे निकलते हैं पेप्सिन। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, पेप्सिन निकलते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है आपसे कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। तो याद रखेंगे आप यहाँ पे कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। तो परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, तो ये आपके रदरफोर्ड किए थे। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब दिए गए, रदरफोर्ड किए थे। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किस रस में एक भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। चलिए बताइए। तो निम्नलिखित में से किस रस में एक भी एंजाइम नहीं पाए जाते। तो याद रखेंगे ये कहाँ पे नहीं पाए जाते, तो पीत रस में नहीं पाए जाते। ऑप्शन जो है डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे कि लोहे को जंग से बचाने के लिए जो है किस धातु की परत जो है चढ़ाई जाती है। चलिए बताइए। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, तो इसमें जस्ता और जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो ए सही जवाब दिए गए, जस्ता और जिंक होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कैंसर के उपचार में किस आइसोटोप का उपयोग जो है किया जाता है। तो कैंसर के उपचार में किस आइसोटोप का उपयोग किया जाता है, तो याद रखेंगे इसमें करते हैं आपके कोबाल्ट 16 का प्रयोग। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है, कोबाल्ट 16 होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि कोशिका के भीतर पदार्थों के परिवहन का कार्य मुख्य रूप से जो है ना कौन करता है। तो कोशिका के भीतर पदार्थों के परिवहन का कार्य मुख्य रूप से कौन करता है, तो यहाँ पे आप सभी लोग का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है, तो यहाँ पे आप सभी लोग का मेडुला हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि न्यूरॉन का कौन सा भाग संदेश को सबसे पहले ग्रहण करता है। चलिए बताइए। तो न्यूरॉन का कौन सा भाग संदेशों को सबसे पहले ग्रहण करता है, तो यहाँ पे आप सभी लोग का जो है कौन हो जाएंगे, तो 8 क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन डी करेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है आपसे कि चिप्स के पैकेट में ऑक्सीकरण से बचाने के लिए कौन सी गैस जो है भरी जाती है। तो याद रखेंगे कि चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन करण से बचाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है, तो इसमें भरे जाते हैं नाइट्रोजन गैस। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, नाइट्रोजन गैस भरे जाते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे दिए गए 10th नंबर क्वेश्चन है कि सिरका में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल जो है पाया जाता है। तो सिरका में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, तो इसमें आपके एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है, एसिटिक अम्ल होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे प्रश्न है आपसे
लोहे का सर्वोत्तम अयस्क कौन सा है जिससे सबसे अधिक लोहा जो है प्राप्त होता है? तो याद रखेंगे कि लोहे का सर्वोत्तम अयस्क कौन सा है जिससे सबसे अधिक लोहा प्राप्त होता है। तो ये हो जाएंगे आपके यहाँ पे कौन सा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी लगाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है यह आपके क्लोरोप्लास्ट हरित लवक में होते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और यहाँ पे प्रश्न है आप लोगों से, प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे जो है कठोर पदार्थ जो है कौन सा है। तो प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो यहाँ पे आपके हीरा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, हीरा होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और यहाँ पे प्रश्न है आपसे कि पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा जो है किया जाता है। तो पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा किए जाते हैं। तो ये आपके फ्लोएम के द्वारा की जाती है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, फ्लोएम द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है आपसे कि वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है। चलिए बताइए, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का जो है वायवीय श्वसन होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न है आप लोगों से कि दो न्यूरॉन्स के बीच के खाली स्थान या जंक्शन को क्या कहते हैं। तो दो न्यूरॉन के बीच के खाली स्थान या जंक्शन को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं आपके सिनेप्स। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब है, सिनेप्स बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा पादप जगत का उभयचर जो है ना कहलाता है। चलिए बताइए, और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिएगा और नए जुड़े आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताइए निम्नलिखित में से कौन सा पादप जगत की उभयचर कहलाता है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का जो है कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन डी लगाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 80 नंबर कि मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं। तो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं कंडरा टेंडन। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे और प्रश्न है कि विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किसमें जो है बदलती है। तो विद्युत मोटर को किस ऊर्जा में किसमें बदलती है। तो याद रखेंगे ये बदलते हैं विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि आपातकालीन हार्मोन किसे जो है कहा जाता है। तो आपातकालीन हार्मोन जो है ये एड्रेनालिन को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे 21 क्वेश्चन दिए गए कि रदरफोर्ड के प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण सीधे स्वर्ण पत्र से क्यों जो है निकल गए। तो ये निकल गए हैं किस लिए। तो परमाणु का अधिकांश भाग खाली है जिसके कारण। ऑप्शन यहाँ पे जो 20 सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है आपसे कि समस्थानिक वे परमाणु हैं जिसमें क्या समान होता है। चलिए बताइए, तो समस्थानिक वे परमाणु हैं जिसमें क्या समान होता है। तो आप बताएंगे इसमें परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या जो है समान होती है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा आपसे। क्वेश्चन है कि पीतरस का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है। तो पीतरस का निर्माण शरीर के किस अंग में होते हैं। तो ये होते हैं आप सभी लोग के यकृत और लीवर में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है आप लोगों से, भोजन नली में होने वाली लहरदार गति को क्या कहते हैं। तो भोजन नली में होने वाली लहरदार गति को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं आपके क्रमांकुंजन। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है।
आगे देखिए अगला प्रश्न है कि जब बिना बुझा हुआ चूना पानी से क्रिया करता है तो क्या बनता है। तो जब बिना बुझा चूना पानी से क्रिया करता है तो क्या बनता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो ए सही जवाब है, कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड बनते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है, समुद्री जल से नमक प्राप्त करने के लिए कौन सी भौतिक विधि जो है अपनाई जाती है। तो याद रखेंगे कि समुद्री जल से नमक प्राप्त करने के लिए कौन सी भौतिक राशि अपनाई जाती है। तो इसमें अपनाए जाते हैं आप सभी लोग का कौन से, तो इसमें वाष्पीकरण अपनाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन है कि टिंडन प्रभाव किस प्रकार के विलयन में देखा जा सकता है। तो टिंडन प्रभाव किस प्रकार के विलयन में देखे जा सकते हैं। तो ये देखे जा सकते हैं आपके कोलाइडल विलयन में। ऑप्शन यहाँ पे जो 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे है, और यहाँ पे प्रश्न है आप लोगों से 28 कि सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक सक्रिय धातु जो है कहाँ स्थित होती है। तो सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक सक्रिय धातु कहाँ विकसित होती है। तो ये स्थित होते हैं कहाँ पर मेरे भाई, तो ये आपसे सबसे ऊपर होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, सबसे ऊपर होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न है आपसे कि गैल्वेनीकरण में लोहे पर किसकी जो है परत चढ़ाई जाती है। तो गैल्वेनीकरण में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है। तो इसमें चढ़ाए जाते हैं जस्ता का परत। ऑप्शन ए सही जवाब है, जस्ता का परत होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, और यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है कि फेफड़ों में गैसों का विनियमन जो है कहाँ होता है। तो फेफड़ों में गैसों का जो विनियमन होते हैं ये आपके कहाँ पे होते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन है आप लोगों से यहाँ पे कि खुद यहाँ पे खुरदरी एंडोप्लाज्मिक यहाँ पे रेटिकुलम की सतह पर क्या जो है ना पाए जाते हैं। तो इसमें पाए जाते हैं आपके राइबोसोम। ऑप्शन यहाँ पे जो 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे दिए गए कि गुरुत्वाकर्षण की ओर पौधों की जड़ की वृद्धि को क्या कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण की ओर पौधों की जड़ की वृद्धि को क्या कहते हैं। तो इस वृद्धि को यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण पुनर्वर्तन कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, और यहाँ पे 32 क्वेश्चन है आपसे। क्वेश्चन है आपसे कि आत्मघाती थैली किसे जो है कहा जाता है। तो आत्मघाती थैली किससे कहते हैं। तो लाइसोसोम को कहते हैं आत्मघाती थैली। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, लाइसोसोम को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न है कि मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां अक्सर कांटों में क्यों जो है बदल जाती है। तो ये बदल जाते हैं किस लिए। तो वाष्प उत्सर्जन कम करने के लिए। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि सिरका बनाने में किस अम्ल का जो है ना उपयोग किया जाता है। तो सिरका बनाने में किस अम्ल का उपयोग करते हैं। तो इसमें करते हैं आप सभी लोग का किसका उपयोग। तो यहाँ पे आप बताएंगे इसमें एसिटिक अम्ल का उपयोग करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, एसिटिक अम्ल होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर लीजिए, और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।